बानी रशीद अहमद गंगोई, उसने एक मसला किया था और वो मसला क्या था? नाम क्या है मौलाना साहब का? रशीद अहमद गंगोई। बहुत बड़ा उनका मुहद्दिस मुफस्सिर माना जाता है। उससे एक बंदे ने मसला पूछा कुर्बानी की खाल के हवाले से। कुर्बानी की खाल के हवाले से मसला पूछा तो फरमाया कि जानवर की खाल कुर्बानी करने वाले के लिए मुतलकन नाजायज है, खा नियत कार सवाब की ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? मुतलकन क्या है? नाजायज है। यह किसने कहा? रशीद अहमद गंगोई ने कहा। सुनो, यह मसला जब इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से पूछा गया तो इमाम अहले सुन्नत ने उसका जवाब दिया और आपने पूरा रिसाला तहरीर फरमाया। उस एक मसले पर मेरे इमाम ने अस्साफियतुल मुहिया लिहुक्मिल जिल्दिल उदहिया पूरा रिसाला इमाम अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया और इमाम अहले सुन्नत ने उसको जवाब दिया। कहा कि नादान, ऐसे मसला नहीं है। फरमाया कुर्बानी करने वाले का खाल उस सूरत में बेचना नाजायज है जब पैसे जाती इंतिफा के लिए हो, जाती नफे के लिए हो, उस सूरत में बेचना जो है नाजायज है। अगर खाल इस नीयत से बेची जाए कि उसके पैसों को किसी गरीब को दूंगा या किसी कारे सवाब में खर्च करूंगा तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं यह जायज है। इतना बड़ा मौलवी उनका और इतनी बड़ी गलती मसले के अंदर। आप गौर करें, इतना बड़ा मौलवी, कितनी सारी गलती। ये आम फाम मौलवियों को भी मसाइल आते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का कसूर सिर्फ यह है कि आप गलत मसला सुन नहीं सकते थे, गलत मसला लिखा हुआ देख नहीं सकते थे। इमाम अहले सुन्नत की फौरन कलम हरकत में आती थी और उस मसले का जवाब अता फरमाया करते थे। एक और मसला, अब देखिए, इतना बड़ा मसला और इतने बड़े मौलवी से पूछा गया, मसले में सरी गलती कर गया। इमाम अहले सुन्नत ने फिर इस उम्मत पर एहसान करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला लिख कर मसले को वाज़े कर दिया। फिर अगला सुनो, अगला मसला सुनो। इसी से एक और मसला पूछा गया, वो भी मसला सुन लें। मसला यह हुआ था, इसी मौलाना साहब से पूछा गया मसला यह था कि एक जमींदार और उस जमींदार की बीवी ने मुश्तरका जमीन एक हाफिज को हिबा करते हुए कहा कि जब तक तू जिंदा रहेगा, हयात रहेगा, तू कुरान पढ़ पढ़ कर देता रहेगा। मुश्तरका जमीन है जमींदार और उसकी बीवी की, उन्होंने हाफिज कुरान को हिबा कर दी। हिबा करके शर्त क्या लगाई कि यह कुरान ता हयात पढ़कर हमें देता रहेगा। तो फिर क्या हुआ? हिबा करने के बाद जमींदार की बीवी इंतकाल कर गई, मर गई। तो अब गंगोई साहब से मसला पूछा गया, गंगोई साहब आप बताएं कि यह हिबा हो गया या नहीं, अब इसका हुक्म क्या है? गंगोई साहब ने कहा यह हिबा हुआ ही नहीं और कहा कि जमीन वापस कर दे हाफिज साहब, और नमाज भी इसके पीछे जायज नहीं है, और कहा तौबा भी करे, हाफिज साहब तौबा भी करे। गंगोई साहब से यह मसला जब पूछा गया तो गंगोई साहब ने आगे इल्म के यूं दरिया बहाए। फिर यही मसला इमाम अहले सुन्नत से जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा नंबर जनाबे वाला 282 पर यही मसला इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने 10 वजहों से गंगोई का रद्द किया और मसला साबित किया। आपने फरमाया जमींदार और उसकी बीवी ने जो हिबा किया है, हिबा जमीन की है हाफिज साहब को, फरमाया कि यह हिबा बिल्कुल दुरुस्त है। फरमाया कि जो शर्त लगाई है, जो गंगोई साहब को गलती लगी, फरमाया जो शर्त लगाई है हिबा के अंदर, फरमाया गंगोई साहब को शायद ये लगता है
کہ اس نے جو ہے فقہ کی کتابوں کو نہیں پڑھا. کہا کہ شرط جو ہبہ میں لگائی گئی ہے، فرمایا کہ وہ شرط باطل ہوئی ہے، ہبہ باطل نہیں ہوتا. تھوڑا جا سنی آؤ اگو پھر چلنے ہیں. پھر ہبہ باطل نہیں ہوا، شرط باطل ہوتی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 10 وجہوں سے مسئلے کو ثابت کیا، 10 وجہوں سے مولوی صاحب کا رد کیا. آپ نے فرمایا قرآن جو ہے، قرآن خوانی، امام اہل سنت نے فرمایا مال نہیں ہے کہ جس کو بے قرار دیا جائے اور اس کو ناجائز قرار دیا جائے. امام اہل سنت نے پھر اس پر 10 وجہ بیان فرمائی. جناب والا کوئی فتاوی رضویہ شریف پڑھے تو صحیح نا، کوئی قریب تو آئے، پھر پتہ لگے کہ یہ لائن کیسی ہے، اہل سنت کی لائن کیسی ہے. امام اہل سنت نے یوں بیان کیا ہے